आगे लगा है जेनर डायोड। ठीक है, मतलब डायोड तो है ही। अब डायोड में तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका था कि ऐसे अगर कोई चीज़ बना था तो ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव था। इधर P था और इधर क्या था, N था, तो इसको PN डायोड बोलते थे। लेकिन इस बार तुमको क्या बोलना है, जेनर डायोड मिलना है। आगे चल के सिंबल भी पता चलेगा। बस इसमें क्या होता है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसको इधर घुमा दो और इसको इधर घुमा दो, जेड का आकार दे दो। मतलब इस सिंबल में तुमको, अब इसको अगर सिंबल की बात करोगे तो तुमको डायोड बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये था, अब ये डंडा खींच दो, इसको ऐसे लाओ और एस बना, जेड जैसा बना दो थोड़ा सा, तो जेड जैसा होगा। तो जेड से ही क्या निकल के आया, जेनर और डायोड। ऐसा क्यों किया गया पता है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, अमर होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लोग याद कैसे करेंगे, कोई कुछ करके चला गया तो याद कैसे करेगा कोई, तो याद करने का वही तरीका था। इसने जेनर के नाम से ही इस डायोड को थोड़ा सा ऐसे बोल दिया कि ऐसे बनाओ उसके पहचान के लिए, तो इसलिए लोग इसको नाम भी इसीलिए अपने नाम पे क्या कर दिया उसने, जेनर डायोड बोल दिया इसको। अब देखो जेनर डायोड है क्या। जेनर डायोड का अगर सबसे पहले अगर फिगर देखोगे तो हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे। इस फिगर में PN है, PN जंक्शन तो होगा ही। अब जंक्शन वही जंक्शन ये भी है जो ये बना हुआ है ना जेड आकार का, ये भी क्या है, वही है आपका पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर ही है। तो अब इसमें हुआ क्या है कि जेनर डायोड जैसे होता है हमेशा वो आपका रिवर्स बायस में काम करता है। लेकिन यही चीज़ उल्टा देखो, उसमें क्या कहते हैं, PN जंक्शन में क्या था, वो PN जंक्शन में जो जेनर डायोड था वो कैसे काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था। याद करो, उसमें डिप्लेशन लेयर क्या था, फॉरवर्ड बायस में टूट जाता है, मतलब वो क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन यही चीज़ रिवर्स बायस में चौड़ा होता था तो करंट उसमें पास नहीं हो पाता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। अब रिवर्स बायस में काम करता कैसे है तो वो आगे इसमें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स लिया हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया हुआ है, जिसकी वजह से बोला गया कि कैसा है, हैवली डोपिंग है, इसमें डोपिंग ज़्यादा की गई है। तो डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पर ज़्यादा है, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा है। सेम कंडीशन अगर लो डोपिंग की बात करोगे, नंबर ऑफ होल्स थोड़े कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े क्या है, कम है। तो इस तरह से इसको एक लो डोपिंग करके देखा गया है और एक हैवली डोपिंग करके देखा गया है, और दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो स्टेटमेंट में देखेंगे हम लोग। इस स्टेटमेंट में क्या कहता है समझो, कह रहा है कि जेनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, इट डिवाइस डिजाइन टू ऑपरेट इन द जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन। अब ये ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है समझते हैं। जैसे अगर हम ब्रेक डाउन रीजन की बात करते हैं ना, तो एक वोल्टेज ऐसा होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ देखोगे ना, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है, तो ये हो गया इसका क्या, वोल्टेज, और ये इसका क्या हो गया, करंट। तो अब एक वोल्टेज ऐसा होगा जिसपे ना ये पूरा करंट ड्रॉप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि तुम वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये प्रैक्टिकल में चल के देखेंगे हम लोग। एक क्या होगा कि एक वोल्टेज ऐसा होगा ना कि तुम वोल्टेज को अब उस पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। अब तुम वोल्टेज स्टॉप हो जाएगा, करंट वही मिलेगा, मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा करंट, तुमको मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि एक वोल्टेज ऐसा होगा जिस वोल्टेज पे ये करंट ड्रॉप हो जाएगा। मतलब तुम वोल्टेज को अब देख तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, इन्फिनाइट हो जाएगी। उसमें तुमको ना आउट ऑफ चला जाएगा वो, जैसे कि जो ऑडोमीटर बना रहता है ऐसे करके, तो वो यहाँ तक यहीं रुका ही रहेगा, तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखा है ना जेनर डायोड ब्रेकडाउन, तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है कि ऐसा एक वोल्टेज आएगा जिसपे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि एक वोल्टेज ऐसा होगा जिस वोल्टेज पे आपकी करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, जेनर ब्रेकडाउन रीजन। फिर बोलता है कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज केयरफुली सेट बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल इफ डायोड इज हैवली डोप्ड। कहने का मतलब क्या है कि जेनर वोल्टेज भी वही वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन रीजन शो कर गया, मतलब जिस वोल्टेज पे, वोल्टेज को भी कोई भी हो सकता है, उसी वोल्टेज पे आपका क्या है, ब्रेकडाउन रीजन हो गया है। तो जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन रीजन होता है उसी को जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। अब साथ ही में बोल रहा है कि आप इसको सेट कर सकते हो, बोला है कि द डोपिंग लेवल इफ डायोड इज हैवली डोप्ड जेनर ब्रेकडाउन अकर्स एट अ लो रिवर्स voltage. On the other hand, the diode is lightly doped. The zener breakdown occurs at a high reverse voltage. कहने का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ देखा, अब क्या देखा कि अगर हमारे पास जो जेनर डायोड है, अगर उसको हम हैवली डोप्ड कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा कर देते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करोगे इस सर्किट के अंदर में, तो क्या देखने को मिलता है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ वोल्टेज पे ही क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब कि अगर डोपिंग ज़्यादा होगी तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कम होगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से कि द डोपिंग लेवल
द डोपिंग लेवल इफ द डायोड इज हैवली डोप्ड, जब अगर डायोड आपका क्या होगा, हैवलिड होगा, तो जेनर ब्रेकडाउन अकर्स एट क्या, लो रिवर्स वोल्टेज। बोलो क्या बोल रहे हो? डोपिंग का मतलब यही है कि नंबर ऑफ होल्स की संख्या किसमें ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, उसी को डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब समझो ना, जैसे कि मान लो कि तुम दो से कुछ भी ले लो, जैसे कहने का मतलब है कि इसी में क्लास ही ले लो, तो इसमें गर्ल्स की डोपिंग ज़्यादा है, बॉयज़ की डोपिंग कम है, मतलब संख्या, मतलब नंबर्स, होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही बात लिखा है इसमें कि द डोपिंग लेवल ऑफ डायोड इज हैवली डोप्ड, जेनर ब्रेकडाउन अकर्स एट अ लो रिवर्स वोल्टेज। अगर जो हमारा जेनर ब्रेकडाउन है उसमें अगर हैवली डोप्ड किया गया, तो हैवली डोप्ड में दिख ही रहा है कि पी के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास है होल्स की संख्या और एन के पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस केस में अगर ये जेनर ब्रेकडाउन को रिवर्स वोल्टेज में हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो इसको देखने को मिला है कि ये लो रिवर्स वोल्टेज पे क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन इसी का उल्टा देखो यहाँ पे कि अगर हम लो डोपिंग कर देते हैं इसी जेनर डायोड के अंदर में, अगर हम लो डोपिंग कर दे रहे हैं तो लो डोपिंग की वजह से बोला है कि इसको वोल्टेज और ज़्यादा चाहिए। और समझो मतलब ये इसको ब्रेकडाउन होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाई रिवर्स वोल्टेज इसको चाहिए, मतलब इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वोल्टेज और बढ़ जाएगा। फिर बोला है द जेनर डायोड इज हैवली डोप्ड, द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हेंस इट इज वेरी थिन डिप्लेशन लेयर, देयरफॉर इट मीन्स इट अलाउ द करंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर जेनर डायोड को हम हैवली डोप्ड कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो इस स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर जेनर डायोड को आपने हैवली डोप्ड कर दिया है, तो जब ये हैवली डोप्ड होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उस कंडीशन में जो इसका डिप्लेशन लेयर हो रहा है वो काफ़ी थिन होगा। अगर ये हैवली डोप्ड होगा तो उस केस में अगर ये डिप्लेशन लेयर थिन होगा तो उस कंडीशन में तुमको पता है कि इसका जो आपका डिप्लेशन लेयर हो रहा है वो टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो उस कंडीशन में इससे करंट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो वही बोला है इफ द जेनर डायोड हैवली डोप्ड इन नॉर्मल पीएन जंक्शन, द डायोड हेंस इट इज वेरी थिन डिप्लेशन लेयर, देयरफॉर इट मींस इट अलाउ द क्या, करंट। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि जेनर डायोड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या, ये कहना क्या जाता है कि जैसे नॉर्मल डायोड इलेक्ट्रिक करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कराता है, मतलब जो पीएन जंक्शन होता है वो क्या करता है, करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देता है, उसी तरह से जेनर डायोड भी जो होता है ना वो करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देता है, लाइक अ नॉर्मल डायोड। फिर बोला इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन टू वर्क अंडर द रिवर्स डायरेक्शन, और एक कंडीशन इसके अंदर ये है, भले ही ये रिवर्स बायस में जोड़ा गया है लेकिन इसका काम क्या है, फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन की तरह ही दे रहा है। मतलब कहने का मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर ये जो बनाया गया ना, ये वाला जो आपको जेनर वाला काम, यही जेनर ब्रेकडाउन ही इस पे काम कर रहा है। जो जेनर ब्रेकडाउन का रीजन दिया गया है वही रीजन इसको ना पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन की तरफ बदल दे रहा है। मतलब हो क्या रहा है समझो कि जैसे मैंने बोला कि ये जो आपका हैवली डोप्ड वाला कंडीशन है और ये आपका लो लेवल वाला डोपिंग है, तो इस कंडीशन में हमने रिवर्स वोल्टेज इसको जोड़ा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जोड़ा है। तो अब यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन ये जो रीजन है ये रीजन जेनर रीजन है, और जेनर रीजन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन रीजन एक क्रिएट हो रहा है। उसी ब्रेकडाउन रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा अगर डोपिंग कर दोगे तो डोपिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर, वो काफ़ी पतला हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कम डोपिंग की वजह से जो लेयर है वो काफ़ी चौड़ा है। तो ये जो जेनर ब्रेकडाउन है ये उस पर काम ज़्यादा नहीं कर पाता है जब आपका लो डोपिंग होगा, लेकिन अगर हाई डोपिंग होगा तो उस पर जेनर ब्रेकडाउन आसानी से काम कर जा रहा है। तो इसके लेवर जो इसका लेयर है, जो डिप्लेशन लेयर है, वो हाई मतलब हाई डोपिंग पे टूट रहा है, लेकिन इस पे टूट नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि जो हैवली डोपिंग होता है उसी मतलब कहने का मतलब देखो अब हुआ क्या कि पीएन जंक्शन में ना हम कुछ अलग से नहीं करते हैं। जैसे पीएन जंक्शन है वो एक डायोड है नॉर्मली, उसमें हम अलग से ये नहीं कहते हैं कि तुम इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बढ़ा दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा उसमें। हमने बोला कि ये पीएन जंक्शन है तो यहाँ पर होल्स है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इस बार ये बोल रहा है कि आप ऐसा करो, ये नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ाओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या कर दो, बढ़ा दो। ये नॉर्मल लेवल का है, लेकिन इसमें बोला कि बढ़ाओ, तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज तेजी से हो रहा है, मतलब आसानी से कम वोल्टेज पे ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट जो है वो पास कर जा रहा है। ये कहानी इसकी है, ठीक है। यहाँ सिंबल ऑफ जेनर डायोड की बात करेंगे सबसे पहले कि सिंबल ऑफ जेनर डायोड क्या होता है, ठीक है। सिंबल की बात करोगे तो जैसा पहले पीएन जंक्शन डायोड होता था उसी तरह से डायोड होगा। तो पहले हम डायोड को कुछ इस प्रकार से बनाते थे, ये वाला पर्सन था, लेकिन अब बस करना क्या है, इसको जेड फॉर्म दे दो, इधर से ये लाइन खींच दो, एक इधर से ये लाइन खींच दो, तो जेड जैसा बनेगा। तो ये हो जाएगा सिंबल ऑफ क्या, जेनर डायोड। इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है, इधर पी टाइप होता है और इधर एन टाइप होता है। अब आता है इसी जेनर डायोड के अंदर में कि ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ब्रेकडाउन की बात करें तो ब्रेकडाउन में वही कंडीशन था कि जब हमने जो ग्राफ बताया था, ये वाला कंडीशन, ये वोल्टेज है आपके पास और ये करंट आपके पास है। तो यहाँ से करंट जैसे डाउन हो गया था
तो यही जो कंडीशन है यही ब्रेकडाउन का रीज़न होता है। तो जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है किस उस पे, तो वो कितने टाइप्स के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो 2 तरह के ब्रेकडाउन है। एक का नाम रखा गया है एवलांची ब्रेकडाउन और दूसरे का नाम रखा गया है जेनर ब्रेकडाउन। तो पहला कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग एवलांची ब्रेकडाउन। लेकिन ये ब्रेकडाउन हुआ किस में था, तो पीएन जंक्शन डायोड में हुआ था। तो पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है। एक पी टाइप मटेरियल लिए हम लोग, एक एन टाइप मटेरियल लिए है। ये आपका पोटेंशियल बैरियर है, इसको वोल्टेज से जोड़ दिए, रिवर्स बायसिंग की गई है। मतलब जेनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। इसलिए ये कैसा कंडीशन है, रिवर्स बायस। एन को जोड़ा है पी से पॉजिटिव टर्मिनल से और पी को जोड़ा है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये बन गया रिवर्स बायसिंग। अब आइए जानते हैं कि एवलांची ब्रेकडाउन होता क्या है। तो अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखोगे तो बोला है कि द एवलांची ब्रेकडाउन अकर्स बोथ नॉर्मल डायोड एंड जेनर डायोड। कह रहा है कि जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है क्या सिर्फ जेनर डायोड में ही होता है या पीएन जंक्शन डायोड में भी होता है, तो दोनों में होता है। मतलब जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है वो नॉर्मल डायोड मतलब पीएन डायोड और जेनर डायोड तो है ही, तो दोनों में होता है आपका एवलांची ब्रेकडाउन। फिर बोलता है कि एट अ हाई रिवर्स वोल्टेज, मतलब कंडीशन कहता है कि जो एवलांची ब्रेकडाउन हमारा जो फिनोमिना है वो घटता कैसे है, घटता जो है वो नॉर्मल डायोड के साथ साथ जेनर डायोड में घटता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो आपको देना पड़ेगा क्या, हाई रिवर्स वोल्टेज। आपको रिवर्स वोल्टेज जो दे रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो उस बात कह रहा है कि व्हेन द हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड, द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन द लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड असलेट टू ग्रेटर वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जैसे ही आप हाई रिवर्स वोल्टेज यहाँ से अप्लाइड कर देते हो, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड असलेट टू ग्रेटर वेलोसिटी। जितने भी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करने लगते हैं, मतलब भागने लगते हैं इधर उधर। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुमने हाई रिवर्स वोल्टेज इसके अंदर दोगे, तो हाई रिवर्स वोल्टेज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बढ़ेगी तो वो लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में आएंगे और बहुत ज़्यादा उनके पास एनर्जी होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब इधर उधर भागने की जो फिनोमिना होगी, वो काफ़ी तेज हो जाएगी। तो फिर बोल रहा है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स moving at high speed and collide with atoms and knock the more electron, these electrons are again and again oscillated and collide with another atom। मतलब कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और इनके कोलाइड करने की वजह से और टकराएंगे, बार बार टकराएंगे और बार बार टकराने की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ उनका वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा होने से क्या बोला है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस कोलिजन, इस कोलिजन के कंटिन्यूअस होने की वजह से द एटम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट इन डायोड इंक्रीज रैपिडली। क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी सिस्टम के अंदर में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पर करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बोला है कि ड्यू टू इंक्रीज द रैपिडली इलेक्ट्रिक करंट इन डायोड इंक्रीज रैपिडली, देन सडन इंक्रीज करंट में परमानेंटली डिस्ट्रॉय द नॉर्मल डायोड। तो कहता है कि जो हमारे पास ये डायोड लगा रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपका पीएन डायोड होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब फिनिश्ड हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने से क्या हुआ, तुरंत करंट जितना रहेगा उझिल देगा। जैसे मान लो एक डब्बा लिए हो और एक डब्बा को बहुत ज़्यादा पानी भरे जाते हो, प्रेशराइज करते जा रहे हो, तो कहीं से जब फट जाएगा तो पूरा डब्बा से पानी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा जो करंट होता है वो रिलीज हो जाता है। वही जो ब्रेकडाउन, इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन अकर होता है, उसे ये बोलते हैं हम लोग क्या, एवलांची ब्रेकडाउन। समझ गए।